करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। तो दिल्ली के निजामुद्दीन के बाद बिहार शरीफ में तबलीगी जमात का सनसनीखेज खुलासा सामने आया है और खुलासा होने के बाद प्रशासन की नींद उड़ गई है। बताया यह जा रहा है कि बिहार शरीफ के शेखाना मस्जिद में 14 मार्च को तबलीगी मरकज का जमात हुआ था और उसके बाद बिहार शरीफ के खासगंज इलाके में दुबई से आए युवक और उसके परिवार के अन्य 3 सदस्यों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई। आपको बता दें कि तबलीगी मरकज जमात का खुलासा होने के बाद शेखाना और खासगंज दोनों इलाके को सील कर भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं मामले की पुष्टि करते हुए बिहार शरीफ के एसडीएम जनार्दन अग्रवाल ने बताया कि तबलीगी मरकज जमात के बारे में आवश्यक कार्रवाई करते हुए सभी जिलों को रिपोर्ट भेज दी गई है। इधर सदर मीर अरशद ने बताया है कि 14 मार्च को बिहार शरीफ में जमात हुई थी जिसमें 5 से 600 लोगों ने हिस्सा लिया था। तो तकरीबन 600 लोगों ने इस जमात में हिस्सा लिया। 14 मार्च को इस जमात का आयोजन किया गया था। बड़ी खबर नालंदा से। नालंदा में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 6 हो गई और मैं आपको बताऊं कि हाल के दिनों में बिहार शरीफ के खासगंज मोहल्ले के 4 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मार्केटिंग कर दी गई है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और दंडाधिकारी मौजूद हैं। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि बिहार शरीफ में पिछले 14 मार्च को जमात लगी थी जिसमें 5 से 550 लोग शामिल हुए थे जिसकी पुष्टि हो चुकी है। और उसके बाद जिला प्रशासन पूरी तरह एहतियात बरत रहा है कि ताकि अब कोई चूक न हो। होम स्क्रीनिंग का काम शुरू किया गया है लेकिन होम स्क्रीनिंग में भी कठिनाई आ रही है। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बदसलूकी की जा रही है तो कहीं न कहीं जिला प्रशासन के लिए ये परेशानी का सबब बन गया है। कैमरा पर्सन बिट्टू के साथ दीपक विश्वकर्मा, जी मीडिया, नालंदा। को लॉकडाउन कर दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दिया गया है और हर गली में हमारे लोग वहाँ घूम रहे हैं। जो आवश्यक सुविधाएं हैं उसको बहाल किए हुए हैं। कंट्रोल रूम बनाया गया, स्वास्थ्य के लिए भी जांच शिविर बनाया गया। सर यहाँ जमात लगी थी 14 तारीख को, तो उस पर क्या अभी एक्शन लिए जा रहे हैं? वो सारी बातें पूर्व से डिस्कस हो चुकी है और जितने लोग हैं ना उनका लिस्ट कंसर्न जिला को भेज दिया गया है। हमारा जो मरकज़ का जो प्रोग्राम होता है हमारे शेखाना मोहल्ले में हुआ जिसमें लगभग 550 से 600 लोग आए। ये हमारा रूटीन वर्क है। इसमें किसी तरह का कोई पहले से सुनियोजित ढंग से जो लोग बता रहे हैं ऐसी बात नहीं है। हमारा रूटीन वर्क था, वो हमेशा होता रहा है और होता रहेगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पहले भी नालंदा से मामला आया था। ये तो जानकारी जो होगी वो गृह विभाग के लोग आपको उपलब्ध कराएंगे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को ये लगा कि पहले से भी ऐसे मामले आए हैं। पटना से सटा हुआ जिला है और उस दृष्टि से हमने नालंदा को भी लिया है। चलिए इस खबर को तफसील से समझते हैं। रुक कर लेते हैं नालंदा का। हमारे जी मीडिया संवाददाता दीपक विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं। दीपक, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप तफसील से इस पूरे वाकये को समझाएं, इस पूरे खबर को समझाएं। देखिए रश्मि, ऐसा है कि ये पूरा मामला वो जमात से जुड़ा हुआ है। जैसा कि यहाँ कोरोना पॉजिटिव के मामले पास के इलाके, दरअसल में जिस इलाके में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं वो खासगंज का इलाका है और जो जमात लगी थी वो शेखाना में लगी थी। तो दोनों आसपास में ही है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि 14 मार्च को ये जमात लगी थी और 16 तारीख को ये लोग 12 बजे के बाद चले गए थे। तो जो यहाँ मिफुदुल इस्लाम के उपाध्यक्ष हैं मीर अरशद, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोगों का ये मजहबी जमात है और ये होता रहता है और उसी रूटीन के तहत ये भी यहाँ आयोजन हुआ। और जैसा कि उनका कहना है कि लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे कौम को। तो खैर जो उनकी दलील थी, जो उनका पक्ष था, वो भी सामने आया। और दूसरी तरफ जो नालंदा के बिहार शरीफ के एसडीएम है जनार्दन अग्रवाल, उनका कहना है कि जैसे ही ये मामले सामने आए उसके बाद फिर सारी रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट तैयार करने के बाद जो संबंधित जिलों के लोग थे वहाँ रिपोर्ट भेज दी गई है। तो कहीं न कहीं ये जमात की बात आने के बाद जिला प्रशासन की नींद उड़ चुकी है, चूंकि बड़ा मामला है ये। और कहा जाए कि
दिल्ली के बाद ये बिहार शरीफ में जमात की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक जो परेशानियां हैं वो बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ इलाके में कल जो स्वास्थ्य कर्मी थे होम टू होम स्क्रीनिंग करने के लिए गए थे, उनका विरोध किया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई और जो उनके फॉर्म थे रश्मि उसको तक फाड़ दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक अमला के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आने वाला समय है, अगर लोगों ने एहतियात नहीं बरता तो निश्चित तौर पे ये खतरा और भी बढ़ सकता है। बिल्कुल, लोगों को भी एहतियात बरतना पड़ेगा दीपक, और बड़ी बात यह कि प्रशासन को भी सजग रहना पड़ेगा और सरकार को भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारियों के लिए। आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेते रहेंगे आपसे दीपक विश्वकर्मा। फिलहाल हम रुक कर लेते हैं पटना का। हमारे सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं इस खबर पर तफसील से जानकारी के साथ। आशुतोष, सबसे हैरान करने वाली बात यह है जो ये वाकया है, जब जमात लगी थी इसकी तारीख 14 और 15 मार्च की ये तारीख है और लगभग 1 महीना 1 दिन पूरा हो चुका है। अब मुझे ये समझाइए आप जरा, क्योंकि लोगों के जहन में भी ये बात होगी, अचानक 500 से 600 लोग जुटते हैं जमात में और पूरे 1 महीने 1 दिन के बाद ये खबर सामने आती है, ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा नहीं हो सकता कि प्रशासन की जानकारी में ये जमात ना हो। देखिए, एक दिलचस्प पहलू मैं आपको बताना चाहता हूं पूरे मामले पर। आज की तारीख में अगर किसी भी पदाधिकारी के पास अगर आप जाती हैं और उनसे बात करती हैं तो वो साफ तौर पर आपको इंटरव्यू देने से पहले ये कहते हैं कि अगर आप तबलीगी जमात पर सवाल न पूछेंगे, उसके ऐसी शर्त रखते हैं वो, तबलीगी जमात पर आप सवाल न पूछेंगे तभी मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। तो आप मामला कितना गंभीर है, और चूंकि जब इस स्तर पर मामले को छुपाने की या दबाने की कोशिश की जा रही है, आपने सुना होगा कि कई बार स्टेटमेंट आए कि तबलीगी जमात के लोग यहाँ नहीं हैं, बिहार से बाहर हैं, उन्हें वहीं पर क्वारंटाइन किया जा रहा है, ये अधिकारियों के बयान थे। लेकिन बाद में जब जांच पड़ताल हुई स्थानीय स्तर पर, जिला प्रशासन के स्तर पर, तो तबलीगी जमात के लोग निकल कर सामने आए। आप अंदाज़ा लगाइए कि साफ तौर पर कहा गया है कि जहाँ भी इस तरह की जमात लगी हो या इस तरह का कार्यक्रम हुआ हो, खुद उन्हें सूचना देनी है स्थानीय जिला प्रशासन को और उन लोगों को अपना चेक कराना है, क्वारंटाइन में जाना है। लेकिन उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और चूंकि एक उस जमात में शामिल एक शख्स को जब कोरोना हो जाता है, वो कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, तब पता चलता है कि भाई इतने बड़े पैमाने पर जमात लगी थी और उसमें से एक शख्स को पॉजिटिव पाया गया है। पता नहीं आशुतोष की लोगों को क्या दिक्कत है, खासतौर पर इस जमात के लोगों की बात करें तो क्या दिक्कत है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अमला है और सरकार भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रही है। आप देखिए, मुख्यमंत्री के गृह जिले से यह खबर आती है, चौंकाने वाली बात है। और बड़ी बात यह भी है कि लगभग पूरे बिहार से इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री साहब चुप नजर आ रहे हैं। उनको आगे आना चाहिए क्योंकि वो पूरे राज्य के अभिभावक है, एक संदेश तो बनता है। देखिए, जरूर सिर्फ मुख्यमंत्री की ही बात नहीं है। आप, मैंने पहले भी कहा, आप किसी भी पदाधिकारी से बात कर ले, वो इसी शर्त पर बात करेंगे कि आप जमात की बात छोड़ दीजिए, दूसरे मामले पर बात करेंगे। आपने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का स्टेटमेंट सुना होगा। मंगल पांडे ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आपको इस मामले में बात करनी है तो गृह विभाग आपको जानकारी देगी। अगर आप नालंदा, जब 2-3 दिन पहले मंगल पांडे जी से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पर 4 जिलों का नाम लिया था जो हॉट स्पॉटेड है और जहां पर होम स्क्रीनिंग की शुरुआत होनी है। उसमें एक नाम नालंदा का भी था, लेकिन नालंदा की का संख्या जो जितनी संख्या थी नालंदा में पॉजिटिव केसेस की, ऐसा नहीं लग रहा था। जाहिर सी बात है, तमाम विभाग यहाँ पर, तमाम जो अमला है वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये जिम्मेदारी ऐसे ही कोई नहीं उठाने को तैयार होगा, लापरवाही बढ़ती जाएगी, तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका आशुतोष।